बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से अपना पदभार संभाले हैं तब से सुर्खियों में बने रहते हैं। बिल सिर्फ इसी वजह से कि वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से के पाठक के द्वारा लगातार नए फरमान जारी किए जाते हैं जिसको लेकर शिक्षकों में हड़कंप भी मचा जाता है। शिक्षक नाराज भी होते हैं तो कई शिक्षक उनकी प्रशंसा भी करते हैं। कई शिक्षक तो इंतजार कर रहे हैं कि कब के पाठक चेंज होंगे, कब के पाठक बिहार से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं जो कुछ तबके के जो शिक्षक हैं वो के पाठक से परेशान भी हैं। हम देखिए पूरे शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तबके की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक बिहार में अपने योगदान दे रहे हैं स्कूलों में, उनका सीधे तौर पर कहना होता है कि के पाठक के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको स्कूल में ही रहना है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं इन चीज़ों से परेशान हैं। लेकिन इन सब बात को छोड़िए, एक तरफ ये भी देखिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही सुधरता हुआ भी दिख रहा है कि पाठक का मेहनत का रंग दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति देख लिया जाए, तो शिक्षकों की उपस्थिति देख लिया जाए, तो तमाम जो 60% से ज़्यादा शिक्षक बच्चे उपस्थित हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से के पाठक ने जो बड़ा एक्शन लिया था कि स्कूल बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, वो होता हुआ भी दिख रहा है। और के पाठक न जाने के पाठक के द्वारा विरोध में कितने लोग MLC हो जाएं, चाहे वो राजभवन हो जाए, कई एक्शन लिया गया, लेकिन के पाठक बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं थे। वो अपने काम के प्रति काफ़ी अग्रसर रहे हैं और काफ़ी अपने काम को अपनी मेहनत से किए हैं और दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे की जो उपस्थिति देख ली जाए, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर देख ली जाए, मूलभूत की सुविधाएं जो कमी थी, भवन जो जर्जर था, वो कहीं ना कहीं सब कुछ सुधरता हुआ भी दिख रहा है। मिड डे मील की बात करें तो मिड डे मील भी सुधरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को परेशानी नहीं हो रही है। जो शिक्षक स्कूल से कभी भी आते थे, कभी भी चले जाते थे, उनकी भी टाइम टेबल के पाठक के द्वारा निर्धारित कर दिया गया था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कि के पाठक जिस तरीके से राज्य भर में अपना परचम लहराया है, अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, वो होता हुआ भी दिख रहा है। साफ तौर पर राज्य के स्कूलों में जुलाई 2023 से निरीक्षण कार्य शुरू किया गया था। निरीक्षण के 5 माह पूरे होने के बाद स्कूलों की प्रतिदिन की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों की 60% से अधिक बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में 1 जुलाई की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 34.19% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से अधिक और 75% से कम रही थी। वहीं 3 जनवरी 2024 के निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक बच्चों की उपस्थिति वाले स्कूलों की संख्या 67.60% रही है। स्कूलों में करीब 5 महीने में उपस्थिति दोगुनी हो गई। राज्य की 43,417 स्कूलों में दिसंबर माह में निरीक्षण किया गया था। वहीं इसमें बता दें कि जिस तरीके से दिसंबर माह में हुए निरीक्षण में 128 शिक्षक बिना सूचना के गायब पाए गए थे। गायब रहने वाले शिक्षकों को उस दिन का वेतन काटने का निर्देश है। अनुपस्थिति होने वाले शिक्षकों की संख्या में काफी कमी आई है। 1 जुलाई को स्कूल में हुए निरीक्षण में 588 शिक्षक बिना कारण बताए स्कूलों से अनुपस्थित रहे। BPSC द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में वही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद भी सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूल में पदस्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो देखा कि किस तरीके से जब के पाठक का जो मेहनत है वो रंग लाया है, और कहीं ना कहीं जो बच्चों की उपस्थिति है वो 60% और टीचरों की भी उपस्थिति देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो के पाठक का ये मेहनत है वो रंग लाया है। और जिस तरीके से के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एड़ी चोटी एक कर रखा था, तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और अभी फिलहाल के पाठक छुट्टी पर हैं और ऐसे ही इनकी छुट्टी को भी लेकर खूब सियासत हो रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द ST न्यूज़। धन्यवाद।